हेलो व्यूवर्स। एक वीडियो में हमने देखा था कि NIOS के जो नोट्स हैं वो हम पढ़ सकते हैं। तो एक दो बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर ये NIOS के नोट्स जो है कैसे मिलते हैं, कैसे हम उनको वेबसाइट्स पर ढूंढ सकते हैं, वो ज़रा बता दीजिए। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है कि आज मैं आपको NIOS और B.Ed के जो नोट्स है वो कैसे हम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके और सर्च करना है NIOS DLED बुक्स। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सर्च करोगे यहाँ, तो इस तरीके का आपको आपके सामने जो है चीज़ें खुल जाएंगी। तो इसमें आप किसी को भी सर्च क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ करते हैं हम, और यहाँ क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास दोनों ही मीडियम्स में ऑप्शन है। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये कोर्स 501, कोर्स 502। ठीक है, ऐसे ही हिंदी मीडियम में यही किताबें सेम आपके हिंदी मीडियम में है, कोर्स 501, कोर्स 502। ठीक है, तो जैसे ये पहला सब्जेक्ट देखते हैं हम, कोर्स 501 जो है ये आपको यहाँ 501 से 510 तक यानी कि 10 किताबों के ब्लॉक्स मिलते हैं। अब पहले जो ब्लॉक है इसमें, ये जो पहली जो ये सब्जेक्ट है कोर्स 501, इसमें कितने हैं, 3 आपको ब्लॉक्स मिलेंगे। तो पहला जैसे इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, ए रेट्रोस्पेक्टिव, कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट और कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट सेकंड, यानी कि इस सब्जेक्ट में आपको बताया गया है कि किस तरीके से सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स इम्पैक्ट डालते हैं हमारी एजुकेशन पर इंडिया में, और जो टॉपिक्स होते हैं कोठारी कमीशन वगैरह वगैरह। तो इसमें पूरा एंशिएंट इंडिया से लेकर आपको यहाँ तक लेके आ जाएगा कि कंटेम्प्रेरी इंडिया तक कि भी किस तरीके से एजुकेशन हमारी डेवलप हुई है। कोर्स 502 जो है ये क्या है, पेडागोजिकल प्रोसेस। पेडागोजिकल प्रोसेस का मतलब कि हमें जो सीखने के लिए जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं होती है ना, कि भाई कैसे हम पढ़ाएं चीज़ों को, उससे संबंधित है। जैसे लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग टीचिंग का मैनेजमेंट, जो जो इश्यूज एमर्ज होते हैं क्लासरूम टीचिंग के या लर्निंग के दौरान, और लर्निंग असेसमेंट यानी कि बच्चों को तो जो पढ़ाया उसका असेसमेंट कैसे किया जाए। तो सेम चीज़ें इंग्लिश में इधर, और ये इधर आ जाएगी हिंदी में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम डाउनलोड करने की बात करें, जैसे हम एक बार में एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पहली वाली ये मैंने ऐसे डाउनलोड कर ली, यहाँ से करते हैं इसको एक बार। तो इसको जब डाउनलोड करेंगे हम, तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब ये डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि इसमें बहुत सारे पेजेस होंगे। तो आपको पहले समझाया गया होगा कि भाई कौन कौन इस ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं, वो समझा रखी है। और अब फर्स्ट ब्लॉक जो आया, तो यहाँ से शुरू होता है। अब आप देखिए कि यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई है ये पेज नंबर 1 से शुरू हुई है, और ये चलती रहेंगी। तो एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो होता है, अब एक एक जो किताब आपने डाउनलोड करी उसमें भी क्या होंगे, चैप्टर्स होंगे। एक बुक में या एक ब्लॉक में आपके 3 से 4 चैप्टर्स होते हैं। तो इसमें सार्जेंट रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, और अब यहाँ पर चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो फर्स्ट चैप्टर जो फिनिश हुआ हमारा वो 20 पेज नंबर पर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक चैप्टर जो है हमारा वो, जैसे पहला एक 501 कोर्स था, उसका फर्स्ट ब्लॉक आपने डाउनलोड किया। फर्स्ट ब्लॉक में आपका पहला चैप्टर जो है 1 से लेकर 20 पेजेस तक है। तो देखिए फोकस करिए कि एक दिन में एटलीस्ट ये 20 पेज पढ़े जाए, है ना। इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होती है। जैसे देखिए ये समअप है, तो समअप में आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये जो जो चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई होगी वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो पहले ही इसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे जो है एंशियंट इंडिया से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड तक जो है लेके आया जाएगा। इस चैप्टर में आपको वैदिक पीरियड से लेकर आया जाएगा, और इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि वासनास तृष्णास से डिज़ायर कैसे मतलब लिंक होती है इन चीज़ों के साथ। और इनसे करते करते फिर गुरुकुल वगैरह के बारे में समझाया, है ना। तो आपको कि यार ये सारा का सारा क्या हमारा एंशियंट इंडिया जो होता है उससे संबंधित जो एजुकेशन है ना, उसके बारे में समझाया गया है। फिर इसके बाद इसी में क्या आ गया है आपका, तो आप देखेंगे कि ये मेडिवल पीरियड आ गया हमारा। तो मेडिवल पीरियड में किस तरीके से मिशनरीज आए थे, ठीक है। ऊपर ये जो है मकतब मदरसों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
फिर नीचे आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई, तो उसके बाद मैकाले मिनट्स आए 1935 में, और वुड डिस्पैच वगैरह, ठीक है, हंटर कमीशन, तो ये जाकिर हुसैन कमेटी वगैरह, तो ये सब कुछ क्या है आपके एक ही चैप्टर में आ चुका है ये। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है भाई, तो वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा पहली ये बुकलेट मैंने डाउनलोड की थी, पहला ब्लॉक। अब ऐसे ही क्या होता है कि आपके 3 ब्लॉक हो जाएंगे कंप्लीट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पहला 501 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे के कोर्सेज है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इनमें। तो देखिए भाई, सेकंड वाला क्या था हमारा, जो बेसिक टीचिंग मेथड्स वगैरह थे वो आ गए। थर्ड में आ जाता है लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि भाषा से संबंधित, किस तरीके से बच्चा भाषा को समझता है, क्या क्या स्किल्स एसोसिएट होते हैं लैंग्वेज लर्निंग से, कौन सी लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम में मतलब कैसे हम करा सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग, तो वो सब कुछ क्या है इस कोर्स में आ जाएगा। तो इसमें लैंग्वेज आ गई। नेक्स्ट में आता है मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाओगे क्लास में, तो ये सारा पेडागोजिकल कंटेंट है। ठीक है, जो सीटेट में भी काम आता है और आपके डीएसएसबी में भी काम आता है। इससे निचले वाले ब्लॉक पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज की ईवीएस को कैसे पढ़ाए प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पेडागोजी आ गई है। अभी नेक्स्ट में देखते हैं हम, तो यहाँ पर आ गया है हमारा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कंटेक्स्ट। इंक्लूसिव कंटेक्स्ट का मतलब है कि जिसमें हम कहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी आती है, चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, इंक्लूसिव एजुकेशन और चाइल्ड राइट्स वगैरह जो है वो सब इस कोर्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एसएमसीज वगैरह है, या सोसाइटी कम्युनिटी और स्कूल किस तरीके से एक दूसरे से लिंक है ना, स्कूल में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है कम्युनिटीज़ को, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट में आ जाता है आपका अगला जो इससे नीचे आएगा, तो इसमें हेल्थ वगैरह आ जाती है, कि जैसे आर्ट एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन। ठीक है, वो सब कंटेंट यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल साइंस को कैसे पढ़ाएंगे आप, और नेक्स्ट लास्ट में साइंस को कैसे पढ़ाएंगे। तो ये 10 क्या होते हैं हमारे ब्लॉक्स होते हैं एनआईएस के, और आपका मैक्सिमम पेपर क्या होता है इन चीज़ों से कनेक्ट करके आ जाता है। तो इससे थोड़ा सा अलग क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि साइकोलॉजी वाली जो थ्योरीज होती है कुछ तो इसमें होती है ना, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों से कवर कर सकते हो। तो ये सब तो हुआ हमारा एनआईएस का कंटेंट जो हमने देख लिया कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, तो बीएड की चीज़ें होती है, तो उसके लिए आप सिंपल सर्च कीजिए इग्नू स्टडी मटेरियल ऑफ बीएड। जैसे ही इसको डालेंगे आप, तो आपके सामने क्या हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें आ जाती है, और इसमें आप क्या करोगे, किसी भी वेबसाइट पर जाके इनमें से आप क्लिक कर सकते हो, इसमें आपके पास इग्नू का स्टडी मटेरियल आ जाता है बीएड का। तो नीचे जाते हैं इसमें, देखिए देखिए ये सब क्या है, ये इग्नू का स्टडी मटेरियल है बीएड का। तो देखिए जैसे इसमें BES 121 ये किसको दिखाता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कि कैसे आपके जो है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर वो यहाँ क्लिक करेगा। 122 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, तो फिर से हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गई है हमारी। नेक्स्ट है 123 लर्निंग एंड टीचिंग, तो इसमें क्या आता है, लर्निंग का जो चैप्टर होता है ना, कैसे क्लासरूम को बेहतर बनाया जाए दिखाने के लिए, वो सब आ जाता है। 124 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो फिर से लैंग्वेज वाली चीज़ें आ गई। 125 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, कि कैसे हम किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए हमें समझना होगा कि कंटेक्स्ट क्या होता है उस सब्जेक्ट का, तो वो सब कुछ आ जाता है इसमें। ये नीचे 5 सब्जेक्ट क्या है, ये पेडागोजी है, साइंस की, सोशल साइंस की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की और हिंदी की पेडागोजी। तो एक साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। फर्स्ट ईयर का कोर्स है। सेकेंड ईयर का कोर्स देखते हैं तो 126 पेज पर आता है नॉलेज एंड करिकुलम, कि आपको जो पढ़ाया जाता है तो क्या करिकुलम सेट किया जाए, है ना, नॉलेज और जो टीचिंग उसमें क्या अंतर होता है। 127 असेसमेंट कैसे किया जाता है। 128 पर आता है इंक्लूसिव स्कूल्स। 129 पर जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, तो जेंडर का टॉपिक यहाँ से कवर हो जाता है हमारा। 131 ये थोड़े से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। 132 होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप पढ़ सकते हो, कई बार ये आ जाती है चीज़ें। तो नेक्स्ट है गाइड एंड काउंसलिंग के बाद आता है इसमें एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो आप, ये 2 साल का जो सिलेबस होता है बीएड का, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है। देखिए इन चीज़ों को जब इतनी बुक्स को जब हम पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज़ से प्रति जो है बहुत सारे नज़रिए हो जाते हैं, और जो हमें हेल्प करते हैं एग्ज़ाम टाइम में बेहतर परफॉर्म करने में। ठीक है भाई, तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है।
जो स्टैंडर्ड जो चीज़ें मैंने बताई थी उनमें आती है ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा साइट्स में, तो वो साइट्स देख लेते हैं एक दो। ये नेक्स्ट चीज़ आती है, तो तीसरी चीज़ बताई थी मैंने कि आप पढ़ सकते हो साइकोलॉजी टुडे वेबसाइट से। अब इस वेबसाइट में क्या है कि अगर आप इसमें जाते हैं, देखिए वेबसाइट में तो बहुत कुछ है, नीचे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे काम के ये इतने नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेली लाइफ से संबंधित साइकोलॉजी है। तो सर बोला इसमें क्या करेंगे हम, तो बेटा इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे आएंगे आप। सबसे पहले आपको जाना है किसमें, गेट हेल्प। जैसे ही आप गेट हेल्प में जाओगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें खुली हुई मिलेंगी। और इन सब में अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ से भी चीज़ें दिख सकती है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही थोड़ा मिल रहा है ना, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिली हुई है यहाँ। आप जाइए इसमें, यहाँ पर व्यू हेल्प इंडेक्स। जब आप व्यू हेल्प इंडेक्स में जाएंगे तो आपके सामने एक भंडार खुल जाएगा, जो कि होगा आपकी डिक्शनरी, जो कि साइकोलॉजी की पूरी डिक्शनरी कही जाती है। ठीक है, कि एडीएचडी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जैसे एडोलेसेंस आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, क्या होता है एडोलेसेंस। ठीक है, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं हमारे। ठीक है, और कोई ऐसी टर्म जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, एनारोक्सिया नर्वोसा क्या होता है, सीटेट में फेवरेट रहता है ये। ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पर्जर सिंड्रोम्स वगैरह आ गए। तो ए से बनने वाली सारी चीज़ें हैं इसमें ना। एडीएचडी जो बीमारी है उसके बारे में बता दिया गया, ऑटिज्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप कहोगे कि यार ए से बनने वाले जो भी मेन जो शब्द होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इसमें हमारे आ जाते हैं। ठीक है, इसको और नीचे करते हैं तो बी पे आएंगे। ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है यहाँ पर। तो बी के लिए क्या होता है, जैसे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिख जाता है भाई, यहाँ से कुछ अपना बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। ये सब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। ये सारी ही चीज़ें, बाईस्टैंडर इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, साइकोलॉजी के अंदर काम आते हैं। तो अगर आपको सिर्फ समय हो तो स्क्रॉल करते रहो इनको और देखते रहो, तो पता चल जाएगा कि हाँ यार जो चीज़ नहीं आती है उसको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सी पे देखिए अब ऐसे ही, तो सी में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख सकती है। जो चाइल्डहुड हो गया, इसके बारे में पढ़ना है यहाँ से पढ़ लीजिए। और अपडेट भी होती रहती है, जैसे कोविड-19 नया आ गया तो ये इसको भी इसने अपडेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज 2019 कौन कौन सी रही। तो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ये, किस चीज़ के लिए कि आपको अगर सर्च करना है कोई भी चीज़ें तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो, है ना। बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं, ई के हो गए वर्ड्स, एफ के हो गए, जी के हो गए, ना एच के हो गए। तो जितने चाहो आप यहाँ पर क्या मिल सकते हैं आपको, साइकोलॉजी से संबंधित जो है आपकी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि वोकेबलरी यहाँ पर मिलती है, और जिनका यूज़ करके आप अपने टीचिंग वाले पोर्शन के लिए थोड़ी सी ये चीज़ें प्लस हो जाती है। एक साइट, वेबसाइट जिसके ऊपर आपको ये सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें मिली वो हमने बता दी है। इस साइट पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और साइज आती है, साइकोलॉजी .org। तो ये हमारी न्यू साइट है simplypsychology.org। ठीक है, इस साइट पे जब हम आते हैं तो इस पे क्या मिलेगा, तो बेटा इस पे आपका साइकोलॉजी का सारा बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ तो अप्रोचेज मिलती है। अप्रोचेज का मतलब क्या है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। तो अप्रोच का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे बिहेवियरिस्ट लोग हैं, कोग्निटिविस्ट लोग हैं, ह्यूमनिस्टिक है, साइकोडायनामिक्स है ना, उनकी अप्रोचेज यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ थ्योरीज मिलती है कि एरिक्सन की थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी वगैरह वगैरह। ठीक है, इधर रिसर्च से संबंधित चीज़ें, तो रिसर्च का ज़्यादा काम का नहीं होता हमारा। ठीक है, और इसको नीचे लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये कुछ अलग चीज़ें, ये भी सोशल इन्फ्लुएंस चीज़ों का, कि सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, अटैचमेंट, मेमोरी, तो ये भी सब क्या होते हैं हमारे साइकोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं। और नीचे चलेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी वगैरह वगैरह चीज़ें आ गई।
ठीक है। और नीचे गए तो पता चला आपको कि स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरीज अलग से दे रखी है यहाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरीज अलग है, विलियम जेम्स की थ्योरी है, अटैचमेंट स्टाइल्स यहाँ पर थ्योरीज है न, ये गेगिल्स का ब्रेन इंजरी है, खैर हमारे उससे नहीं है, न्यूरो साइंस हमारे उसमें काम नहीं आती इतनी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, इनके अंदर आप अगर सर्च करते हो तो और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। और ज़्यादा चीज़ें कहाँ मिलेगी, जैसे मैं दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये इतना यहाँ पर आने के बाद आपको लगता है कि यार मुझे बिहेवियरिस्ट अप्रोच पढ़नी है, तो क्या होती है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, आप क्लिक करेंगे इस पर और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा पेज खुल जाता है बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस का। ठीक है। इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको समझाया जाता है कि क्या होती है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ठीक है। ये पूरा आपको सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, टाइप्स ऑफ बिहेवियरिज्म, पैथोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, रेडिकल बिहेवियरिज्म। ठीक है। तो ये सब समझा दिया। अब आपको समझ में आ गया कि यार बिहेवियरिज्म ये होता है। ठीक है। अब आप जाओगे थ्योरीज पे, जैसे ही थ्योरीज पे गए तो थ्योरीज पे क्या मिलेगा आपको, अलग अलग प्रकार की थ्योरीज है। ये देखिए, तो आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी होंगी वो सब यहाँ से आपको क्लिक हो रही होंगी। जैसे ये तो थ्योरीज बिहेवियरिस्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, एल्बर्ट की थ्योरी, पैवलोव की। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनर, काउंटर कंडीशनिंग कैसे करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्स, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल, सोशल थ्योरी, सोशल बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ठीक है। इसको और नीचे लेके जाएंगे तो हम और भी चीज़ें हमें मिलती है यहाँ। ये देखिए यहाँ पे, तो बिहेवियरिस्ट थेरेपीज जो है, ये बोमोडोल एक्सपेरिमेंट स्टडी हो गई, बिहेवियरिस्ट एनालिस्ट ड्राइव रिडक्शन थ्योरीज है। ठीक है। तो ये सब क्या मिल गई हमें, एक जगह पर ही सारी थ्योरीज आपको मिल गई है। ठीक है। इधर देखते हैं तो सिगमंड फ्राइड के बारे में आपको पूरा समझा दिया गया है कि जो जो चीज़ें सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरीज में बता रखी है। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में अटैचमेंट थ्योरी, बाउली की जो थ्योरी होती है, नई नई थ्योरियाँ भी है, पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने क्या है, कहीं ना कहीं आपके अपनी तैयारी में आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो जो भी थ्योरी आपको पढ़नी है उसको आप इसमें क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और वो खुल जाती है। जैसे अगर हम दिखाएं कि मान लो मुझे देखना है कि यार मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देखनी है, तो जैसे ही मैंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को खोला तो मेरे सामने क्या आ गई है, कोहलबर्ग की थ्योरी आ गई है मोरल डेवलपमेंट की। ठीक है। तो ये कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी का आपके सामने इतना निकल के आ गया है कि इसमें लेवल 1 ये होता है, लेवल 2 ये होता है। ठीक है। सब कुछ आपके सामने आ जाता है। इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें ये। ठीक है। तो जो किताबों में चीज़ें लिमिटेड होती है, तो इस तरीके से वेबसाइट से क्या होता है, आप उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हो। तो ये सब कुछ था हमारी वेबसाइट के अंदर, जो कि क्या थी, simplypsychology.org। ठीक है भाई। तो 4 चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है, आपने देखा हो तो 4 चीज़ें कौन कौन सी कवर कर दी हमने। तो पहले हमने देखी थी कि यार जो NIOS का कंटेंट है वो कवर कर दिया। नंबर 2 B.Ed का कंटेंट कवर कर दिया। नंबर 3 हमारी साइकोलॉजी टुडे नाम की जो वेबसाइट थी। और नंबर 4 हमारी सिंपली psychology.org। ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने क्या कर दी है, कवर कर दी है अपनी इस वीडियो में। तो आपको बहुत ही, जैसे इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि जो भी एग्जाम में चीज़ें आती है वो सब कुछ यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट मिल जाता है। तो भैया मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।